सोचा कि योगी सरकार सत्ता में आएंगे, एक नया एजेंडा, एक नई सरकार जब प्रदेश में बनेगी तो हो सके नया विकास, नया आयाम और रोजगार पे काम करेगी। लेकिन जब आज हम ये देखकर दुखित हो रहे हैं कि आप बेरोजगार मिलना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश आज हम 25 दिन से हैं, आप देख रहे होंगे कितनी रात की आज कितनी ठंडी लग रही है, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है। परिस्थितियां हमारे साथी डेली दूसरे तीसरे दिन बीमार होते हैं, अस्पताल लेकर भागते हैं यहाँ पर नजदीकी अस्पताल में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन के व्यक्ति फोन करता है, रजत कहीं गए तो नहीं हो। आपको बता दें 28 को धरना हो, 29 तारीख को मेरे पीछे पुलिस लगा दिया गया। कहीं भी जा रहा हूँ मेरे पीछे पुलिस जा रही है, गेट के बाहर नहीं जा सकता हूँ। दिन भर में मैं सोता रहता हूँ, पुलिस प्रशासन आकर रात में मुझे मेरे पीछे पड़ी रहती है कि कहीं मैं कहीं गया तो नहीं हूँ। जब मैं सोया रहता हूँ मेरे साथी उस जगह कहती है रजत है कि नहीं है, सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो। मतलब ये दिन रात प्रशासन को लगा करके ये जितने लीडर है सबका आवाज दबाने का काम कर रही है। आप कितने लोगों की आवाज दबाओगे, आप जितना आवाज दबाओगे उतनी ही आवाजें उठेंगी। ये दस्तूर भी है, कहा भी जाता है कि आप जितना जिस चीज को दबाएंगे वो उतनी चीज उछाल मारेगी। बिल्कुल मैडम, जितना आप दबाएंगे किसी को उतना ही तो उछाल मारती है। अपनी आवाज को नहीं दबा पाते, ये अपने काम को नहीं दबा पाते। ईडब्ल्यूएस में भाई की नौकरी लगवा दी, उसको नहीं सही कर पाए, लेकिन और खड़ा कर दिया है। यही तो अच्छा काम किया है। हाँ मैडम, बहुत अच्छा काम किया। जितना ये आवाज हम सबके दबाएंगे वो तो दबेगी, सामने उतरेगी। 2022 में देखेंगे कितनी आवाज दबी हम सबकी दबेगी। ठीक बात है। तो हम आपको बेरोजगारों से और 97,000 नए शिक्षक भर्ती के मामले से आपको सीधे इको गार्डन से लाइव दिखा रहे थे, और किस तरीके से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किस तरीके की परेशानियां इनको उठानी पड़ रही है। क्या कह रहे हैं? जुमले की सरकार है। देखिए मैडम, यहाँ पे हम लोग बाटी चोखा लगा रहे हैं, हाथ जल जा रहा है, आप देख ही सकते हैं। और आज ये हम लोगों के धरने का मतलब जो बच्चा कभी घर पे शायद ही पानी लेता हो, आज यहाँ पर खाना बना रहा है, हाथ जल जा रहा है। हम लोग बाटी चोखा लगा रहे हैं। आज हम लोगों के धरने का 26वां दिन है, और कोई भी प्रशासन यहाँ आके हम लोगों का हाल चाल उस तरह से नहीं ले रही कि आप किस कारण से यहाँ रुके हैं, क्या करना चाहते हैं। और हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं तो लाठियाँ चार्ज की जा रही हैं, और जो केवल सिर्फ जुमलेबाजी दी जा रही है। और ये अपने बुलडोजर की बात करते हैं तो ये शिक्षा मंत्री के यहाँ बुलडोजर चलवाएं, जो कि अपने भाई को रातों रात ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देके ऊंचे पद पर बैठा देते हैं, जो कि एक प्राइमरी का शिक्षक है। तो ऐसा सोचते हैं जैसे इनके घर से कुछ जा रहा है। मैडम, मुझे याद है 3 कार्यकाल मुख्यमंत्रियों के पिछले मैंने देखे, जब यहाँ धरने होते थे तो हम सुनते थे कि कोई न कोई नुमाइंदा सरकार का जरूर बच्चों से मिलना आता था, और आना भी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ कोई धरना प्रदर्शन मांग कर रहा है तो वो अपने मुखिया से ही करेगा, और मुखिया एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री आज ये समझ रहे हैं जैसे उनकी वसीयत में से हम कुछ पार्ट बांटने आए हों। ये हमारा हक है कि हम अपने मुख्यमंत्री से या मुखिया से अपनी मांग करें, और उनका सुनना चाहिए, लेकिन वो तो एक दुश्मन की नजर से देख रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री को मुखिया होने का इतना गुरूर चढ़ जाए, तो कहा भी जाता है कि जब गुरूर आपको ज्यादा चढ़ जाता है तो वो गुरूर उतरता भी है। आप नशे के हालत में इतना जो मस्त मगन हो गए हैं, युवाओं ने ठान रखा है, और आपको दिखा भी दिया है 3 दिन पहले कि युवा क्या कर सकता है। अब अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इनकी बातों को मान लीजिए, जो आपके प्लान है इनसे बात करिए, और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस है आप इनके सामने वो प्रस्तुत करिए, उस पर राजी होंगे। ऐसा नहीं है कि राजी नहीं होंगे वो, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि हम जो यहाँ सर आपको सीधे जो प्रदर्शन के बीच से और इको गार्डन से जो यहाँ पर प्रदर्शन स्थली है जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो, ये दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि जो युवा कभी पढ़ रहा होगा, जिस युवा ने कभी सपना देखा होगा, जिसके माँ बाप ने कभी सपना होगा, जिस युवा के माँ बाप ने खेत गिरवी रखे होंगे, किसी की माँ ने अपने जेवर गिरवी रखे होंगे ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, BEd BTC बड़ी डिग्री जैसी दिला सके, और किसी अच्छे शिक्षक के पोस्ट पे अपने बच्चों को देख सके। आज अगर वो उनकी माँ और पिता अगर अपने बच्चों को इस तरह देखते होंगे तो क्या उनका दिल नहीं पसीजता होगा, कि आंखों में उनके आंसू नहीं आते होंगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मुखिया बन के बैठा है वो बात नहीं कर सकता है। सिर्फ बात इतने फासले, एक ईमानदारी क्या पहल नहीं की जा सकती है मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कि एक कोशिश तो करते हैं आप? शायद आज युवा आपको सत्ता से गिराने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में लाने के लिए मजबूर होता। किसी और खबर के साथ आप सबके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए खबर पे। एक बार नारा लगा दीजिए। योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी जी भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
देखिए सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सब 3 जनवरी को महाधरने का आह्वान है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और धरने को सफल बनाएं। आपने देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ठंड है और ठंड में हम सबका हौसला और जज्बा टूट नहीं रहा है। अनवरत धरने का 25वां दिन और कल एक नया साल शुरुआत हो रहा है। ना हमारे लिए कोई नया साल, ना कोई मेरा पुराना साल। जब रोजगार मिलेगा वही हमारा त्यौहार, वही हमारे लिए खुशियां देगा। क्योंकि जब एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए कौन सा नया साल, एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए कौन सा त्यौहार, हमारे लिए तभी त्यौहार होगा जिस दिन हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिस दिन हमारी लड़ाई पूरी होगी। और 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो लड़ाई का आह्वान किया गया है, आज अनवरत धरने का 25वां दिन है, जिसके लिए भाजपा का प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया। और भाजपा कार्यालय घेराव में आज फिर लड़ाई हमने निर्णायक लड़ी और उस लड़ाई में सरकार तक हमारी बात पहुंची है। लेकिन ये लड़ाई लगातार चलेगी और 3 जनवरी को हम सब लाखों की संख्या में प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं, ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई रजत सिंह की नहीं है, ये लड़ाई में सुनील जी की नहीं है, ये लड़ाई किसी की एक की नहीं है, ये लड़ाई 21 लाख परिवारों की है। ये 21 लाख परिवार हम सबको सरकार से लड़ना पड़ेगा, तभी सरकार भर्ती देगी। नहीं तो आपको मैं फिर कर रहा हूं साथियों, जिस प्रकार से आपने 3 से 4 साल बेरोजगारी का दंश झेला है, उसी प्रकार आप अगले 5 साल आप फिर बेरोजगारी का दंश झेलेंगे। अगर इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मैं बार बार पुनः आपको बता रहा हूं कि 57,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का ये अंतिम और आखिरी समय चल रहे हैं। आचार संहिता के लिए 5 से 7 दिन शेष बचे हुए हैं। इस शेष समय में हमें सरकार से विज्ञापन निकलवाना है, इनसे पूरा लिखित दिखवाना है, तभी हम सबको रोजगार मिलेगा। नहीं, इस आचार संहिता में हमने विज्ञापन नहीं निकलवा पाया तो ये जान के चलना, आगामी जो भी सरकार आएगी वो कोई भी मांग नहीं पूरा करेगी, वो घमंड में रहेगी। घमंड में आते ही राजकोष की भरपाई करेगी। चाहे योगी सरकार होगी वो तो और ही बड़े चहल पे रहेगी, उसको तो और ही नहीं सुनेगा, सोचेगा कि हमने रोजगार एजेंडे पे काम नहीं किया तो हमें क्यों रोजगार दूं। अगली सरकार आएगी अपनी राजकोष की भरपाई, मंत्रिमंडल हेर फेर, फलाना डिकाना कुछ भी करेगी, लेकिन आप पे रोजगार के कार्य नहीं करेगी। साथियों, अगर हमें जीतना है, लड़ना है, तो हमको अभी लड़ना होगा, तभी ये सरकार सुनेगी। नहीं, ये निकम्मी सरकार सुनने वाली नहीं है। आप बताइए, 25 दिन का समय हो गया, हम सब रात दिन इसी स्थान पे पड़े हैं, आप सब अपने घर में घुसे हैं। बताइए क्या इसी चंद लोगों को लेकर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं? अगर साथियों आप सोच रहे होंगे कि रजत सिंह जो है आगे आए हैं, कुछ ना कुछ हल निकलेगा, देखो साथियों, मैं आपके बिना अधूरा हूं, मैं आपके बिना अधूरा हूं। आप ही मेरी ताकत है। जिस समय आप 1 लाख की संख्या को गार्डन में लाकर खड़े कर देंगे, 50,000 की संख्या लाकर खड़ी कर देंगे, ये रजत सिंह मुख्यमंत्री से भी नहीं डरेगा और खड़े होकर डटा रहेगा जब तक लिखित विज्ञापन सरकार नहीं देगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 3 जनवरी को ऐतिहासिक लड़ाई जो सरकार से लड़ने के लिए मैं आह्वान किया हूं, वो आर पार की और आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर साथ दो साथियों। नहीं, ये सरकार सुनने वाली नहीं है, घुटना टेकने वाली नहीं है। प्रशासन और शासन स्तर का कोई अधिकारी दोबारा बात नहीं करना चाहता, केवल जुमलेबाजी हो रही है। कोई कहेगा 17,000 भर्ती दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री कभी कहेगा 17,000 भर्ती दे रहे हैं, कभी कहेगा 29,000 भर्ती दे रहे हैं, कभी कहेगा 23,000 दे रहे हैं। आप बताइए, लिखित रूप से कुछ आपको मिला? आज 3 साल 4 साल से आप केवल झेल रहे हैं। 3 साल से 4 साल का समय हो गया, केवल आपको झूठा आश्वासन पेपर की कटिंग में दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पेपर का बीजेपी का प्रवक्ता आपसे बोल रहा है भर्ती दे रहे हैं, कोई ट्विटर हैंडल पर डाल दिया जा रहा है, लेकिन आपको कुछ हो नहीं, आपके पास कोई विज्ञापन नहीं आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, हमारे हौसले को तोड़िए मत। मैं निवेदन कर रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हमारे द्वारा सारे चटाई बैनर, सोने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बिस्तर की कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं। कुछ साथी बार बार एड्रेस पूछते भैया धरना कहाँ है? इको गार्डन लखनऊ में धरना है। अगर आपको आने जाने, आपके पास कुछ लोग कहते भैया हमारे पास आर्थिक दिक्कत है, आप निश्चिंत होकर धरने पे आए, हमें फोन करें। हमारा नंबर आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में भी होगा, 9651323207 9651323207 पर आप फोन करिए, फोन उठाएंगे। आपको अगर आने जाने में कोई भी दिक्कत हो रही है, उसकी सहायता करेंगे। अगर एक जिले में 50 से 60 साथी हैं,
हमें तुरंत फोन करें। कोई छात्र या कोई छात्रा को दिक्कत हो रही है, हमें आने में दिक्कत हो रही है, भैया आर्थिक दिक्कत है, तुरंत फोन करें, मैं तुरंत मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी लड़ाई सरकार से है और सरकार से लड़ने के लिए आपको मदद करना पड़ेगा साथियों। 97,000 भर्ती आपको लेना है तो आपको लड़ना होगा। आखिरी समय चल रहा है, इको गार्डन में हम सब एक एक रात काट रहे हैं। कल नया साल आने वाला है, हमारे लिए कोई नया साल नहीं साथियों। हम जिस दिन मेरे लिए नियुक्ति पत्र बटेगा वही हमारे लिए नया त्यौहार होगा, वही मेरा नया साल होगा। और मेरे लिए ना कोई त्यौहार ना कोई साल, बेरोजगारों के लिए कौन सा, जेब में पैसा नहीं, कौन सा मेरा त्यौहार, कौन सा नया साल। मेरे लिए जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन नया साल होगा, जिस दिन चयन मैं पाऊंगा, जिस दिन नियुक्ति पत्र पाऊंगा उस दिन मेरा नया त्यौहार होगा। बाकी बेरोजगारों के लिए कोई त्यौहार नहीं। मैं निवेदन करता हूं, आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे स्वयं तुरंत फोन करिए, मैं तुरंत आपकी समस्या हल करूंगा। तुरंत आप धरने में आइए और लड़ाई में सहयोग करिए। नहीं, हमको नहीं लगता है प्रदेश सरकार सुनेगी। मैं विनती निवेदन पुनः कर रहा हूं, हमें कमजोर मत करो, हमारे हौसलों को तोड़िए मत। इस लड़ाई में आप सब बढ़ चढ़ के साथ लीजिए और अब की सरकार को बता देना है कि अगर आप नहीं सुनोगे तो हम लखनऊ की धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे और पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे राष्ट्र को बताएंगे कि 21 लाख परिवार आज बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है। आज 21 लाख परिवार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लड़ रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी और शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हमारी मांगों को नहीं सुन रहे हैं। 21 लाख साथी और 21 लाख परिवार को छोड़ करके 500,000 को संबोधित करने, वो भी उन लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं जो परे पैसों बसों से खरीदे हुए भीड़ को जाके संबोधित कर रहे हैं। और 21 लाखों को छोड़कर मैं माननीय अमित शाह सर से भी निवेदन करना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं 25 दिन से ज्यादा का समय होगा धरना दे रहा हूं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आप सुनिए, नहीं अगली बार 2022 में हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आचार संहिता से पहले आपने विज्ञापन जारी किया तो हम आपका सहयोग और साथ देने के लिए जमीन पर भी उतर सकते हैं। अगर नहीं दिया विज्ञापन तो आपका विरोध करने के लिए अपने गांव, अपने बूथों पे भी जा सकते हैं। जब आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए लखनऊ जैसे शहर में डटे हुए इतनी ठंडी में, तो आप समझ सकते हैं आपके हार का कारण 21 लाख परिवार बनने में देरी नहीं तुलेगी, नहीं होगी। इसलिए निवेदन है, कोई भी दिक्कत हो तुरंत फोन करें और आप धरने में जरूर आए, धरने में जरूर आए। मैं हर स्तर से आपका साथ दूंगा, लेकिन साथियों आपको धरना में आना होगा, आना होगा, आना होगा। इस तरीके से आप हमारा साथ छोड़कर नहीं भागेंगे। हम भी किसी माँ बाप के बच्चे, हमें भी ठंडी लगती है। इस ठंडी में खुले मैदान में हमारे साथी हम सब डटे हुए हैं। आज भाजपा कार्यालय का घेराव हुआ, जहाँ पे प्रशासन ने बलपूर्वक हम सबकी आवाजों को दबाकर गिरफ्तार करके धरने में यहाँ फिर इको गार्डन छोड़ दिया गया घोषित जेल में, लेकिन हमारा हौसला टूटा नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे हौसलों को तोड़िए मत, इस हौसले को बढ़ाइए। और 3 जनवरी को एक महाधरने का आह्वान है, उस धरने में सम्मिलित होइए और कोई दिक्कत हो संपर्क करिए। धन्यवाद।